जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 7 लेक्चर ले लिए हैं। ठीक है, अब पूरी तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर दी है। आपको थोड़ी उसके साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैंने आपको करा दी है। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खत्म करके हम हाइट एंड डिस्टेंस को स्किप कर देंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन काफी लेंदी आते हैं और उसका वेटेज भी बहुत अच्छा नहीं है। मतलब एक दो क्वेश्चन कभी आएगा, कभी कई बार तो नहीं भी आया हुआ है। इसे हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे अपने अलजेब्रा सीक्वेंस एंड सीरीज। पहला चैप्टर होगा हमारे अलजेब्रा का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसका भी मैं एक दो 3 लेक्चर में लूंगी कम से कम। हाँ, तीन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम दो से तीन में ही इसे खत्म कर दे। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और साथ में इसका वेटेज भी उतना अच्छा खासा नहीं है। ठीक है, इतना वेटेज आता नहीं है एनडीए में, बट फिर भी हमारे पास एक अच्छा समय है, तो मैंने कहा कि इसे भी पढ़ लेते हैं साथ साथ, क्योंकि मैं इसे लास्ट में तो कराती, इस चैप्टर तो मैं सारे ही कराऊंगी आपको, उसका वेटेज कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, हाँ, जिसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक काफी अच्छा चैप्टर है, उसका वेटेज भी 19 20 क्वेश्चन से आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा वेटेज है। आप उसके बहुत अच्छी तगड़ी वाली प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि अगर मानिए अगर 10 क्वेश्चन पेपर में आता है, एक एवरेज मान के चलते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो चलो ठीक है, 3 4 नहीं हुआ तो कम से कम 4 5 तो लगेंगे। 4 5 अगर 9 आया तो कम से कम, चलो 4 नहीं हो तो कम से कम 5 तो लगेगा। एक एवरेज है 7 8 क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्री का। एक बार तो 19 क्वेश्चन आया हुआ है, 19 20 क्वेश्चन आए हुए ट्रिग्नोमेट्री से। सोचिए आप कट ऑफ आज अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते, जिस बच्चे ने उस समय एग्जाम दिया उसने ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से पढ़े 19 क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट आधा आधा जितनी कट ऑफ जाती है 40 45 क्वेश्चन अगर आप करके आते तो कट ऑफ पार कर जाएंगे, 45 या 50 मान के चलते हैं। ठीक है, और 19 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी इन सब का काफी ज्यादा वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है और एनडीए में अच्छा वेटेज रखता है 25%। एक बार मुझे लगता है शायद 19 क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे लग रहा है कि एक बार शायद इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मुझे ठीक से कंफर्म नहीं है इस बात का, लेकिन हाँ 19 वाला तो मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। 19 क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से, चैप्टर से 19 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अब बहुत अच्छे तरीके से इसे पकड़ बनाने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना है? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन हुआ करती थी, मान लीजिए जैसे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, है ना, ऐसा है। क्या लग रहा है? इमेजिनरी रूट्स आएंगे क्या इसके? लग तो रहा है इमेजिनरी आएंगे शायद। शायद इसके रूट्स इमेजिनरी आए। ठीक है, कोई बात नहीं, इमेजिनरी आए या रियल आए कोई मतलब नहीं है उसे। मुझे मतलब है एक्स की वैल्यू से। मान लीजिए एक्स का यहाँ कोई रूट आया, जैसे डिब्बा 1 करके एक यहाँ पे रूट आ गया और एक्स यहाँ भी आ गया डिब्बा 2। ठीक है, एक्स की दो वैल्यू आ गई, डिब्बा 1 और डिब्बा 2। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि मैंने इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये रूट्स क्या किए हैं, फाइंड आउट किए हैं। कहते हैं ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक है तो 2 क्यूबिक होगा तो 3 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स मिला है। इसको सॉल्व करके मुझे क्या करना है, एक्स के रूट्स निकालने हैं। एक्स के रूट्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसे रूट्स बोलते हैं कि इस इक्वेशन के रूट है। ठीक है, एक्स की दो वैल्यू है तो ये इसका पहला रूट अल्फा और इसका दूसरा रूट क्या होता है, ये बीटा। ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, ऐसा हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी सेम है। हमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इक्वेशन दिए होंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करके मुझे वो थीटा की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में इक्वेशन लिखती हूँ आपको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको। क्वाड्रेटिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या। धीरे धीरे जब चैप्टर बढ़ेगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि है क्या, करना कैसे है। ठीक है, बहुत मजेदार चैप्टर होने वाला ये। देखिएगा, 2 cos² थीटा प्लस साइन थीटा लिख लेते हैं ना। अगर मान लीजिए ये 1/2 के बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। ठीक है, 1/2 के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो मुझे थीटा की जो वैल्यू आएगी ना, थीटा की वैल्यू यही क्या होगा, सॉल्यूशन। यही क्या होगा, सोल्यूशन। थीटा की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, सॉल्यूशन। थीटा की वैल्यू को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करके कहेंगे कि आप थीटा की वैल्यू निकालिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब ये सोल्यूशन निकालेंगे कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा कैसे, ये सारे सोल्यूशन निकलेंगे कैसे, उन सब चीजों का क्या एक अच्छा मेथड है, वो मेथड हम सीखेंगे। जैसे पहला मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखती हूँ और उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश किया जाए। ठीक है, आई होप आपने ग्राफ अच्छी तरीके से पढ़ा हो। ग्राफ मेथड से पहले मैं बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहला मेरा मेथड होगा ग्राफ मेथड। तो जैसे साइन थीटा जो है, साइन थीटा 1/2 के बराबर है। ठीक है, साइन थीटा क्या कह रहा है कि मैं 1/2 के बराबर हूं, तो मुझे क्या करो, थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा की वैल्यू किसमें,
तो इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में मुझे क्या करना है, थीटा की वैल्यू को निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, 0 से 2 पाई में क्या थीटा की एक ही वैल्यू आएगी जिसमें साइन थीटा 1/2 हो रहा होगा? क्या थीटा की एक ही वैल्यू आएगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? थीटा की क्या एक ही वैल्यू आएगी जिसमें कि 1/2 आ रहा होगा? अगर थीटा, थीटा क्या है, थीटा क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री तो होगा ही ना, 0 से 2 पाई में एक 30 तो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और क्या 150 भी तो होगा, 150, 150 डिग्री पे भी थीटा साइन थीटा 1/2 देगा, 30 पे भी देगा और 150 पे भी देगा। तो थीटा की ऐसी दो वैल्यू है इंटरवल 0 से 2 पाई में जब साइन थीटा 1/2 हो रहा है। ये है सोल्यूशन। ये क्या है, सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन, एक सोल्यूशन, और ये से दो सोल्यूशन। इसे कितने सोल्यूशन पॉसिबल है इस इक्वेशन के? दो सोल्यूशन। ठीक है, अब ग्राफ मेथड से भी देख लेते हैं। ग्राफ मेथड क्या कहता है, ग्राफ मेथड से हम कैसे निकालते हैं, कई बार क्वेश्चन इजी हो जाते हैं ग्राफ मेथड से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा क्या कह रहा है, 1/2 है, 0 से 2 पाई में मुझे निकालना है। तो साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। साइन एक्स का ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करते हुए दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ये रहा मेरा साइन एक्स, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं साइन एक्स का ग्राफ बना लेती हूँ ऐसे करके। ठीक है, 0 से 2 पाई मुझे चाहिए तो मैंने 2 पाई तक कर लिया, आगे भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पाई/2 होगा मेरा कहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, देखिएगा, ये y बराबर, मैं इसको ले लेती हूँ, y बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा, y बराबर क्या, साइन थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, y बराबर साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1/2 है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे कभी भी आपने पहले पढ़ा होगा ग्राफ सीखना, मैंने आपको बताया होगा, मैंने शायद नहीं बताया। हाँ, जाके देखिएगा मेरा लेक्चर स्ट्रेट लाइन, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर y बराबर कांस्टेंट है, क्या y बराबर कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट है, ठीक है, y बराबर कांस्टेंट, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर y बराबर कांस्टेंट है तो ये जो लाइन होगी उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y बराबर कांस्टेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, y बराबर कांस्टेंट को हमेशा किसके, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब मुझे y बराबर 1/2 चाहिए, y बराबर क्या चाहिए, 1/2, इंटरवल 0 से 2 पाई। तो y बराबर 1/2 क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल y बराबर 1/2 कहीं यहाँ होगा, है ना। ये तो 1 होता है ना, 1 + 1, और ये जो आता है ये क्या आता है, -1। तो लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो 1/2 कहीं यहाँ आएगा, तो 1/2 ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसी लाइन गई होगी। अब देखिए ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। कहाँ पे, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये जो कट कर रहा है ना यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू थी ये 30 डिग्री वाली थी, और ये जो वैल्यू थी वो 150 वाली थी, है ना, ये 150, ये वाला मेरा पाई था, है ना, ये 150। ये दो वैल्यू जो मुझे यहाँ से मिल रही थी, तो ये तो मैंने बाई ऑब्जर्वेशन लगा लिया कि 30 डिग्री और एक 150 जो होगा वही दो वैल्यू होगी जो 1/2 देगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली और सेकंड क्वाड्रेंट वाली। लेकिन यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जिसने इस लाइन ने ग्राफ को जितनी जगह काटा है, कितनी जगह, जितनी भी जगह काटा होगा वो वही क्या होगी, उतनी सोल्यूशन मिलेगी। एक पहला यहाँ काटा और दूसरा यहाँ काटा, तो दो जगह काटा तो सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कहूंगी कि y बराबर कांस्टेंट है तो मुझे एक्स एक्सिस के, यहाँ मैंने थोड़ा गलती कर लिया, माफ कीजिएगा मुझे, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे ड्रॉ करना था, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये लाइन है एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दिया था गलती से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो मुझे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, देखा कि इसने ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है, ये ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है, इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, दो। ये 30 डिग्री वाला है और ये 150 वाला है जहां ये कट कर रहा है। इसमें साइन थीटा बराबर 1/2, कितने सोल्यूशन आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब अगर कहूंगी कि साइन थीटा -1/2 हो जाए क्या, साइन थीटा को मैं -1/2 करा देती हूँ। ठीक है, -1/2 करा देती हूँ, तो ये क्या है, y बराबर 1/2 की लाइन है। और y बराबर माइनस का 1/2 क्या नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको मिटा लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं ना, नीचे वाली ये तो मैंने ऐसे बता दिया आपको, इसे रफ कर लेते हैं। और भीड़ ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, इसे भी रफ कर लेते हैं, है ना, चलिए रफ कर लेते हैं इसे भी। हाँ, y बराबर माइनस का 1/2 क्या होगा, नीचे होगा। तो ये देखिए, ये वाली जो लाइन होती है वो -1 होती है ना, ये वाली -1 होती है, मिटा दिया मैंने इसको। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से कहीं ड्रॉ करेंगे ऐसे, अब यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, अब 0 से 2 पाई में ही चल रहा है, यहाँ पे कट किया और यहाँ पर कट किया, तो पाई से 2 पाई। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्वाड्रेंट बताया था, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें भी साइन पॉजिटिव रहता है, कि इसमें तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं ना, ऑल पॉजिटिव।
इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव, ओनली साइन है ना। इसमें एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसके सोल्यूशन कितने आएंगे, दो। कितने सोल्यूशन आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे। आई होप ये ग्राफ वाला मेथड आप सीख चुके होंगे। एक दो क्वेश्चन और करेंगे इस ग्राफ के मेथड पर, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियरिटी हो सके कॉन्सेप्ट में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं ऐसे रफ कर लेती हूँ। और साइन थीटा, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको मैंने कल भी सिखाया था, दोबारा से सिखा रही हूँ। देखिए y बराबर साइन थीटा दिया हुआ है, y बराबर साइन थीटा बराबर 2। अब कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन, हलों की संख्या निकालिए। किसकी, हलों की संख्या, हलों की संख्या, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालिए, y और साइन थीटा बराबर 2। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो क्या बताइए, चलिए ग्राफ के मेथड से देख लेते हैं, ठीक है। फिर अब बाय ऑब्जर्वेशन तो समझ ही चुके होंगे, चलिए ग्राफ के मेथड से भी इसे देख लेते हैं ना। अब यहां से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया साइन एक्स का, अपना प्यारा सा मेरा ग्राफ है, थोड़ा सा लगता है ये छोटा हो गया, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब ये जो होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, y बराबर, y बराबर 2, तो ठीक है, y बराबर 2, ये कहा मेरा y है, y एक्सिस है। अब ये जो लाइन होती है ना, ये क्या होती है, +1 होती है, और ये जो है वो -1 होती है, ठीक है। अब मुझे y बराबर 2 ड्रॉ करना है, वो तो कहीं यहाँ आएगी ना, y बराबर 2 यहाँ कहीं आएगी ना, मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी y बराबर 2, ये y बराबर 2 है, y बराबर 2। अब ये कहीं ग्राफ को कट की, कहीं नहीं, टच नहीं करी, तो कहाँ कट नहीं कर रही है, तो ये बिल्कुल ऊपर से जा रही है, तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, नो सोल्यूशन। क्योंकि ये तो ग्राफ को कहीं कट ही नहीं कर रही है। ऐसा क्यों नहीं कर रही है, मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स की रेंज -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, -1 से 1 पे। मैंने आपको जब ग्राफ कराया था तो एक चीज कराया था कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का अगर आपको डोमेन और रेंज देखना है, अगर डोमेन और रेंज देखना है, अगर आपको रेंज देखना है तो आप इस पे देखिए, इस पे ये क्या बताएगा आपको, रेंज, ठीक है। और ये क्या बताएगा, डोमेन, डोमेन। अब डोमेन रेंज के बारे में ज्यादा बातें आपसे नहीं करूंगी, मैंने थोड़ा सा हल्का सा जानकारी दे दी, अगर आप चाहे तो नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं। मैंने साइनिक सर्कल मैक्सिमम मिनिमम बताया था कि वो -1 से 1 के बीच में रहता है, और कॉस एक्स भी -1 और 1 के बीच में रहता है। तो साइन थीटा की वैल्यू 2 कैसे आ सकती है, 2 आ ही नहीं सकती है, साइन थीटा 2 हो ही नहीं सकता है। तो ग्राफ को कट कहां से करते, ऊपर से निकल गया। तो मैंने बाई ग्राफ भी आपको सिखा दिया, और बाई ऑब्जर्वेशन भी आपको पता है कि साइन थीटा 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, इसको हम रफ कर लेते हैं, और इसके बाद से करते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। साइन थीटा को हम -1 कर लेते हैं, साइन थीटा को क्या कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ, है ना, ये नो सोल्यूशन, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। साइन थीटा को कर लेते हैं हम लोग -1, साइन थीटा कितना, -1। अब बताइए फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन, देखिएगा साइन थीटा माइनस इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल 0 से 2 पाई, इंटरवल 0 से 2 पाई में कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ठीक है। नहीं तो इंटरवल अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा तो ग्राफ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कितनी सोल्यूशन निकालेंगे हम, तो इसमें क्या करेगा, हमेशा इंटरवल देगा, रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा उसके डोमेन को, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा बराबर -1, तो -1 वाली लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली प्यारी सी लाइन, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये तो -1 की लाइन है, जो लाइन है ना, ये तो -1 है, y बराबर -1, ये क्या है, y बराबर -1, यही है ना। अब देखिए 0 से यहाँ पे 2 पाई आ गया होगा कहीं, और यहाँ पे मेरा पाई आ गया होगा, और यहाँ पे π/2 आ गया होगा, है ना, यहाँ पे π/4 आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं 3π/2 आ गया होगा। अब क्या कर रहा है, देखिए y बराबर -1 पे, कहाँ पे, y बराबर -1 पे एक ही जगह ग्राफ, एक ही जगह ग्राफ मैंने इसकी जब लाइन ड्रॉ की y बराबर -1 का, तो 0 से 2 पाई में ये ग्राफ, ये जो लाइन है, इस ग्राफ को एक ही जगह यहाँ पे कट कर रही है, और कहीं नहीं कट कर रही है, और कहीं कट कर रही है, और कहीं कट कर रही है, कहीं नहीं कट कर रही है, सिर्फ यहीं पे कट कर रही है। तो इसका कौन सा क्या होगा, वन सोल्यूशन, एक ही हल संभव है इसका, एक हल संभव है, कितना, एक हल। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो मिल रहे हैं, लेकिन वो है ही नहीं, वो वैलिड ही नहीं है। तो हमेशा जो आंसर मिले वो सही नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल है कि अगर जो हमेशा जो आंसर मिल रहा है ना, जरूरी नहीं कि वो आंसर सही है। उसको एक बार जा करके, जो इससे एक बार जो मेन फंक्शन है हमारा, उससे जरूर चेक करेंगे क्या वो आंसर वैलिड है।
अभी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा किस तरीके से हो सकता है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा x बराबर 2 सही है, x बराबर 2 सही है। चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। अब चलो इसको इस साइड भेज लेते हैं, -4 बराबर 0। अब x की 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 और -2। हम शुरू कहां से किए थे, x बराबर 2 से, x बराबर 2 से शुरू किए थे। और अब x क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। x 2 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है। तो ध्यान से देखिए इस चीज को, ये कैसे पॉसिबल हुआ। आगे जो ये बात मैंने आपको बताई है ना, आगे इस चीज का आपको यूज मिलेगा। जो मैंने बताया अभी अभी आपसे कहा कि हमेशा जरूरी नहीं कि जो भी जो सोल्यूशन आ रहा है ना, जो सोल्यूशन मुझे मिल रहा है जरूरी नहीं कि वो सही है। एक बार जाकर के आप मेन फंक्शन में जरूर चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यूज वाकई वैलिड है या नहीं, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अक्सर ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है और लॉग में होता है, इन दोनों में विशेष ध्यान रखिएगा मेरी बात का, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि साइन थीटा 1/2 है। साइन थीटा क्या है, 1/2। 1/2 नीचे लिख लेते हैं ना, तो बहुत जगह है मेरे पास। साइन थीटा क्या है, 1/2 है। और थीटा क्या है, थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल 0 से 10 पाई, है ना। थीटा 0 से 10 पाई के बीच में, 0 से 10 पाई, 0 से 10 पाई। तो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, हलों की संख्या मुझे निकालनी है, किसकी, हलों की संख्या, हलों की संख्या। ठीक है, क्या करेंगे, हलों की संख्या कैसे निकालेंगे, हलों की संख्या ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा क्या है, 1/2 है, और थीटा क्या है, 0 से 10 पाई में है। तो साइन थीटा का ग्राफ खींचते, प्यारा सा ग्राफ बनाएंगे साइन थीटा का, एक मस्त अपना, है ना। तो साइन थीटा का ग्राफ खींचते हैं ना, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ग्राफ थोड़ा सा मोटा पतला हो रहा है, ऐसा नहीं करना है हमें, साइन के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ भी गड़बड़ हो गई, यहाँ ऐसे करना है, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि और भी बड़ा ग्राफ बनाया जाए, लेकिन इतना पॉसिबल हो नहीं पाया है। ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे आगे भी जाएगा ये। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेरा पाई होता है, ये पाई होता है, ये जो होता है मेरा 2 पाई होता है ना, होता है ना ऐसे। अब ये क्या है, इतना 2 पाई, इसके आगे भी क्या होगा, 2 पाई, इसके आगे भी क्या होगा, 2 पाई। ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। साइन, अभी साइन थीटा का ग्राफ थोड़ा छोटा हो गया, मैं सोची थी कि 10 पाई तक इसके ग्राफ को बनाया जाए, ठीक है। 10 पाई तक इसके ग्राफ को क्या किया जाए, बनाया जाए। तो ये पाई, ये 2 पाई ऐसे भी आगे जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 पाई, ऐसे आएगा यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई। देखिए सब जगह मैंने अभी 0 बताया ना, सब जगह पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, सबको यहाँ 0 हो जा रहा है। ऐसे आगे भी जाएगा, 6 7 8 9 10 तक जाएगा, है ना। थोड़ा जगह छोटा है तो ये पूरा ग्राफ बन नहीं पाया है। तो ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई बचेगा। अब क्या कह रहा है कि साइन थीटा 1/2 है, जब थीटा बिलोंग्स टू 10, 0 से 10 पाई, 0 से 10 पाई में, तो y बराबर क्या कर लेते हैं, y बराबर 1/2 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, y बराबर 1/2 की एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो y बराबर 1/2 कहीं यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 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 ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये y बराबर 1/2 लाइन है, y बराबर 1/2, है ना। चाहे ऐसे लिख लेते हैं, y बराबर इसको लिखते हैं साइन थीटा, और ये है 1/2, ऐसा करके, ठीक। अब ये लाइन देखिए 0 से 2 पाई, मैंने आपको पीरियड के बारे में बताया था, पीरियड बताया था। पीरियड क्या होता है, मिनिमम लेंथ, क्या मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ। इसके बाद से फंक्शन क्या करे, खुद को रिपीट करे, क्या करे, खुद को रिपीट करे, ठीक है। मिनिमम लेंथ तो देखिएगा 2 पाई के बाद ना साइन को देखेंगे, साइन का जो पीरियड होता है ना वो 2 पाई होती है। 2 पाई के बाद साइन फिर से खुद को वैसे ही रिपीट करने लगता है, ये 2 पाई, फिर आगे से ऐसे रिपीट करे, आगे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट होता जाएगा। तो 2 पाई के बाद ये खुद को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ग्राफ क्या करते हैं, खुद को रिपीट करते हैं। इसीलिए इनका जो पीरियड आता है ना वो 2 पाई आता है, क्योंकि 2 पाई बाद सेम 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 ऐसे होने लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा कि जब 0 से 2 पाई के बीच में हम देख रहे हैं, तो दो ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ, तो नीचे थोड़ी सी और अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम ग्राफ के बारे में। देखिएगा 0 से 2 पाई के बीच में ये जो लाइन है ना, इस ग्राफ को 2 जगह, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है। यह मैंने बताया था, ये 30 डिग्री वाला है, ये 150 वाला है,
ठीक है, यहाँ पे कट कर रही है। अब फिर 2 पाई से 4 पाई के बीच में फिर दो जगह कट कर रही है, कि यहाँ पे कर रही है, कि यहाँ पे। फिर 4 पाई से लेकर किसी तरह 6 पाई के बीच में कितने जगह कट कर रही है, तो दो जगह कट करेगी, यहाँ पे और एक यहाँ पे। कर रही है ना, कर रही है कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा कि 0 से 2 पाई में, किसमें? 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में कितनी जगह कट कर रहा है? दो जगह। इसी तरह 2 पाई से करेगा कितने में? 4 पाई में। 2 पाई से कितने में? 4 पाई में। कितनी जगह? दो जगह। 4 से किसमें करेगा? 6 में। 6 में कितनी? दो। फिर 6 से कितने करेगा? 8 में। तो कितनी जगह? दो जगह। ठीक है, ये पाई है। फिर 8 से किसमें करेगा? 10 में। 8 से 10 में, 10 पाई में कितनी जगह? दो जगह। इसी तरह कुल मिला के कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन? तो 2 इंटू 5 कितना? 10। 10 नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे। कितना? 10। 0 से 2 पाई में ये दो जगह कट कर रहा है। मैंने ऑब्जर्वेशन से सीखा कैसे, कि 0 से 2 पाई में दो जगह कट कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा कि इसका जो पीरियड होता है 2 पाई होता है। 2 पाई बाद ग्राफ फिर से खुद को क्या करता है? रिपीट करता है। तो 2 पाई के बाद सेम ऐसे इसको आगे रिपीट करेगा, इसके आगे इसको रिपीट करेगा। तो 0 से 2 पाई के बीच में दो जगह कट कर रहा है। फिर सेम 2 से 4 पाई के बीच में ऐसे फिर दो दो ऐसे करते करते 10 में कितने जगह काटेगा? 10 जगह ग्राफ को कट करेगा। तो इसकी नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहा। अब आई होप ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको सिखाई होगी वो आपको इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम इसको रफ करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कल मैं आपको जनरल सोल्यूशन बताऊंगी। आज थोड़ी बहुत मैंने आपसे बातें की, थोड़ी बहुत ग्राफ के बारे में आपको बताया, थोड़ा थोड़ा डोज दिया जाएगा ताकि अपच ना कर जाए। अपच मतलब समझते हैं आप लोग? पचता ही नहीं है। ठीक है, हम भूल जाते हैं सारी चीजों को एक दिन में, अगर सारा कुछ आपको कॉन्सेप्ट करा दूंगी तो। ठीक, कल मैं बताऊंगी जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। क्या कह रहा है कि 10x बराबर √3। ठीक है, 10x बराबर √3। 10x जो है बराबर है √3 के। इंटरवल 0 से कितना? इंटरवल 0 से 8 पाई। 0 से 8 पाई। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। द नंबर ऑफ सोल्यूशन, हलों की संख्या निकालिए। ठीक है, सोल्यूशन निकालिए। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब 10x का ग्राफ जो खींचने जानता होगा वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेगा। कैसे? देखिएगा ध्यान से। 10x का ग्राफ, ये y बराबर माइनस का पाई/2 लाइन है, और ये y बराबर, ये एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट्स मैंने आपको बताया था अनंत स्पर्शी। ऐसा क्या करता है कि ये अनंत पे जाके क्या करती है? स्पर्श करती है। क्या करती है? अनंत पे जाके क्या करती है? स्पर्श करती है। और अनंत कहीं आता नहीं है तो लाइन कहीं स्पर्श करती नहीं है। चलिए, तो ऐसा आया होगा कहीं पे, है ना? सिमिलरली ऐसा भी आया होगा कहीं पे, सिमिलरली ऐसा हुआ होगा कहीं पे, है ना? ऐसे किया होगा। ये y बराबर 10x का ग्राफ है मेरा। y बराबर 10x का ग्राफ है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है y बराबर पाई/4, सॉरी पाई/2 है। ये जो लाइन है ये पाई/2 है, पाई/2। और यहाँ पे कहीं होगी माइनस का पाई/2। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं होगा पाई। पाई पाई पे क्या हो जाती है? ये 0 हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, साइन मैंने बताया ना कि साइन tan थीटा 0 कब होगा? जब थीटा क्या होगा? थीटा बिलोंग्स टू n पाई। थीटा n पाई पे क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि साइन 0 होता है n पाई पे, इसीलिए tan थीटा भी 0 हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे ये 0 हो रहा है ना, वो पाई है। क्या है? पाई है, क्योंकि साइन वहीं पे 0 होगा। साइन 0 होगा तो tan 0 होगा। ठीक है, आई होप ये ग्राफ वाला चीज आपको समझ में आया। ग्राफ बनाने नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं ग्राफ यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, √3 का इधर से आया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे 0 से 8 पाई में चाहिए। y बराबर √3 का ग्राफ मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं, यहाँ से स्टार्ट करते मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, पाई/4 इसके आसपास होगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, ये ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। पाई तक कर लेते, पाई तक। ये पाई देखो दिख रहा है आपको? पाई तक कर लेते। ठीक है, पाई तक कर लेते इसको। अब ये y बराबर, ये पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, किसमें? 0 से पाई के बीच में इसने ग्राफ क्या कितनी जगह कट किया है? यहाँ से देखिएगा, 0 से पाई के बीच में ग्राफ को एक जगह कट किया, यहाँ पे कट किया। तो कितना सोल्यूशन? एक सोल्यूशन। 0 से पाई के बीच में मुझे कितना सोल्यूशन मिल रहा है? एक। ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिएगा इस बात को। 0 से पाई के बीच में कितना? एक सोल्यूशन। पाई से 2 पाई के बीच में भी एक सोल्यूशन। 2 पाई से 3 पाई के बीच में भी कितना? एक सोल्यूशन। ठीक है, 3 पाई से 4 पाई के बीच में कितना? एक सोल्यूशन। इसी तरह करते 8 पाई के बीच में कितना सोल्यूशन मिलेगा? 8 सोल्यूशन। कितना? 0 से 8 पाई के बीच में कितना सोल्यूशन है? 8 सोल्यूशन। और ध्यान से देखिएगा, पाई लेंथ बाद ये खुद को रिपीट करता है। देखिए, ये पाई/2 और ये माइनस का पाई/2 और पाई/2, इस इतने की लेंथ के बाद में ये खुद को रिपीट करेगा। इसका इसका जो मैंने आपको पीरियड कराया था वो क्या होता है? पाई। तो इतने के बाद में फिर इसको यहाँ पे रिपीट करेगा, फिर इसको आगे रिपीट करेगा, फिर इसको आगे रिपीट करेगा। ये ग्राफ क्या होगा? पाई लेंथ बाद कॉपी पेस्ट, जो इतना जैसा इधर बना है वैसा फिर इधर बनेगा, फिर वैसा पाई लेंथ के बाद ये खुद को क्या करता है? रिपीट करता है। इसका पीरियड क्या होता है? पाई।
आई होप आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे? 8। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे? 8। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे? 8। ठीक है, चलिए अब ये सारा मैंने ग्राफ से आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने को सिखा दिया। कल और तरीका सीखेंगे, जनरल सोल्यूशन सीखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालने हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप सेशन को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा वाईटी चैनल कि अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए